देखिए, होली का त्योहार नज़दीक आते ही कहीं ना कहीं रंगों का जो सिस्टम वो है वो चारों तरफ रंगीन हो जाता है मिजाज। ऐसे में हम जयपुर के इस पूरे बाज़ार में पहुँचे हैं। मनियारों का ये बाज़ार है जहाँ ये त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, और धूमधाम से इसलिए मनाया जाता है कि होली का त्यौहार माना जाता है जिसमें सारे लोग एक दूसरे से गले लगाकर खुशियां बांटते हैं। गले लगाकर कहीं ना कहीं हम भी पहुंचे हैं एक ऐसे दिखाने के लिए आप सबको कि जो मनिहारों का रास्ता है यहाँ पर ये शाही परिवार बहुत 400 साल पहले से इस परंपरा को निभाता आया है, और एक गुलाल गोटे से होली खेली जाती है। हम यहाँ पहुँचे हैं, हम दिखाते हैं आपको कि किस तरह से यहाँ पर ये गौन से ये किस तरह से गुलाल गोटे की होली के लिए तैयार की जा रही है। और जब 13 को होली है और 14 को दुल्हन होगी, तो कहीं ना कहीं वृंदावन के मंदिर हो चाहे जयपुर के गोविंद देव जी के मंदिर में इन्हीं गुलाल गोटों से होली खेली जाती है। अब जानते हैं हम इन कारीगरों से, क्योंकि ये लंबे वक्त से ये काम करते आ रहे हैं। और इसके पीछे का कारण क्या है कि जिस तरह से ये पारंपरिक होली जयपुर में खेली जाती है, और उसी से हम आपको रूबरू करा रहे हैं कि किस तरह से होली इस गुलाल गोटे से खोली जाती है। हालांकि बीच में इसकी डिमांड कम हुई थी, लेकिन अब फिर से डिमांड बढ़ने लगी है। हमारे साथ बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? साहिबा बख्तियार। कब से आप इस पूरे इससे जो ये होली का त्यौहार है गुलाल गोटी का, इसको कब से कर रहे हो? कब से आपके लोग आपके पूर्वज? ये हमारे पूर्वज 300 सालों से कर रहे हैं और लगातार ये आज तक चला आ रहा है। बीच में इसकी थोड़ा सा डिमांड में कमी आई थी क्योंकि लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस नहीं थी। तो अब सोशल मीडिया पे ये एक्टिव हो चुका है, तो लोगों में बहुत ज़्यादा जागरूकता आई है और सब इसको मंगवाने के लिए कॉल्स भी कर रहे हैं, लेकिन हम उनकी डिमांड को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। जैसा कि आप भी जानते हैं कि हमारे रोज़े भी चल रहे हैं, तो उस हिसाब से काम चल रहा है। कब से ये स्टार्ट हुआ था? इसके पीछे का कारण क्या है? गुलाल गोटे से होली खेलने का जो शुरुआत हुई, कैसे हुई? गुलाल गोटा तकरीबन 300 साल पहले शुरू हुआ था, जब हमारे आगे राजा थे सवाई जयसिंह सेकंड। उन्होंने ही इसकी शुरुआत करवाई थी। वो कला प्रेमी थे, वो चाहते थे कि जनता के साथ कनेक्टिविटी बनी रहे, इसलिए उन्होंने इसकी शुरुआत करवाई थी। तब से ही ये चलता हुआ आ रहा है और वो पहले रानियों के साथ में होली खेलते थे और फिर बाहर आके प्रजा के साथ। इसी तरह से हर साल होली खेली जाती थी और उनके बाद से हमारे यहाँ पे जयपुर में हर घर इसी से होली खेलता है और इसी से होली खेलना पसंद करते हैं। यहाँ से गोविंद देव जी के मंदिर हो, वृंदावन के मंदिर, वहाँ तक भी क्या गुलाल गोटे की डिमांड रहती है? वहाँ भी लोग लेके जाते हैं? बिल्कुल, वृंदावन और मथुरा हर जगह ये जाती है। हमारे जयपुर के गोविंद देव जी भी जाती है और खाटू श्याम जी भी जाता है। और हर साल हम 2 महीने पहले से इसका काम शुरू कर देते हैं। पहले मंदिरों में इसको भोग लगाया जाता है, उसके बाद जनता में इसको वितरित किया जाता है। किस तरह से इसे बनाया जाता है? कैसे आप इसको काम करते हैं? कितने कब से तैयारियां करते हैं? इसमें सिर्फ छोटी सी इतनी गुलाल लेते हैं और इस फुकनी को ऊपर लगाकर इसको फुलाते हैं और फिर पानी में छोड़ देते हैं ताकि ठंडा हो जाए। उसके बाद इसमें अरारोट की सेंटेड गुलाल भरते हैं ताकि उससे कोई एलर्जी नहीं हो, साइड इफ़ेक्ट नहीं हो और बच्चे भी आराम से खेल पाएँ। और उसके बाद इसको ऊपर से पैक कर देते हैं ताकि गुलाल बाहर नहीं आए और फिर उसको सिर्फ फेंकते हैं, ऐसे थ्रो करते हैं जैसे बैलून से मारते थे। बहुत सॉफ्ट होता है, देखो इससे दबाएंगे आप तो ये फूट जाएगा बहुत जल्दी से। ये रंग निकलता है, अलग अलग रंग जब होली के होते हैं तो लोग फेंक के मारते हैं, तो नुकसान भी नहीं होता, होली भी खेल जाती है। बिल्कुल बिल्कुल भी नुकसान नहीं होता इससे और आपको पता ही नहीं चलेगा ये कब टूट गया। बहुत फ्रेजाइल रही है, इसको जल्दी से आप फेंकोगे, अगर हाथ में थोड़ा भी दबा दिया आपने तो ये फूट जाएगा और सब तरफ कलर बिखरेगा। और कलर हम सेंटेड यूज़ करते हैं, इसलिए हर तरफ खुशबू दिखेगी आपको, तो ये बहुत खुशनुमा माहौल रहता है। डिमांड अभी है, कितने आप यहाँ से बिक्री होती है, कैसे क्या रहता है? डिमांड इसकी काफ़ी हाई है और हम ज़्यादातर कस्टमर की डिमांड भी पूरी नहीं कर पा रहे हैं। और डिमांड हाई है इसलिए लाख की चपड़ी की रेट भी बढ़ती जा रही है क्योंकि प्रोडक्शन बहुत कम हो रहा है। कहाँ तक जाती है? क्या नेशनल इंटरनेशनल बाहर तक भी होली जब खेली जाती है तो यहाँ जयपुर की जो एक लाल गोटे की है, कहाँ तक लोग लेके जाते हैं? ये इंटरनेशनल लेवल पे भी अब जाने लगा है क्योंकि पहले सिर्फ जयपुर में होता था, जयपुर के बाद स्टेट वाइज भी डिवाइड होता गया। अब पूरे इंडिया में होने के बाद भी ये इंटरनेशनल लेवल पे भी जाती है, लेकिन बाय हैंड ही जाती है। आप बाय एयर इसको लेकर जा सकते हैं, लेकिन हैंड कैरी करना पड़ेगा आपको, ऐसे आप नहीं लेकर जा सकते। कभी सरकार की तरफ से गए किसी उसमें भाग लिया हो, वहाँ हमने जिस तरह से करती है सरकारें, क्या रहा? कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा कि आप बाहर गए हो, यहाँ गए हो जहाँ आपने दिखाया हो इस तरह के?
हाँ, हमें एग्जीबिशंस मिलती हैं, लेकिन वो कुछ सालों तक ही मिलती हैं। हमें रेगुलर्स का लाभ नहीं मिल पाता है, क्योंकि बीच में ऐसे एजेंट्स होते हैं जो सेल कर देते हैं दुकानों को, तो वो रेगुलर हमको नहीं मिल पाता। लेकिन स्टार्टिंग में होता है तो हम उनको अपनी कला दिखाने का मौका मिल पाता है हम लोगों को। डिमांड? अभी तो यही डिमांड है कि कुछ ऐसी प्लानिंग्स बने जिससे हम लोगों को रेगुलर इसका प्रॉफिट मिलता रहे, क्योंकि ये सिर्फ हमारे मनियारों के रास्ते में ही सीमित रह गया है। हम चाहते हैं कि इसको नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे ब्रांड बन के। बिल्कुल, मैं तो यही चाहती हूँ कि हमारी शॉप एक ब्रांड बने और इंटरनेशनल लेवल पर भी इसको हम एक पहचान दे सकें। आपके पूर्वज कब से, कितने टाइम हो गया? हमारे इसी काम में 300 साल हो चुके हैं। पहले जयपुर नहीं था, आमेर था, तभी से ये काम चलता हुआ आ रहा है और मैं इसी काम में 8वीं पीढ़ी हूँ। देख सकते हैं कि 8वीं पीढ़ी है इनकी, और किस तरह से ये, और यहाँ पर देखिए देखने के लिए विदेशी पर्यटक भी आते हैं। और जो होली का जो त्यौहार होता है वो कहीं ना कहीं रंगों का त्यौहार है। सब होली मिलकर सब लोग खेलते हैं, और कहीं ना कहीं इस बात के लिए कि जो ये त्यौहार होता है, इस त्यौहार की जो गरिमा होती है वो अलग होती है। सब लोगों का प्यार प्रेम और रंगों से होली खेलते हैं। होली खेलने का यही एक मकसद होता है कि कहीं ना कहीं इस पर सब अपने जो आपस के वैर सद्भाव वो भूल जाते हैं, और सिर्फ होली के त्यौहार पर मतलब देख सकते हैं कि कितने विदेशी पर्यटक भी यहाँ आज मौजूद हैं इन सब चीज़ों को देखने के लिए। इस ये ऐतिहासिक जो 400 साल से पुरानी परंपरा यहाँ पर चले आ रही है, और कम से कम लाखों की यहाँ से डिमांड रहती है कि लोग लेके जाते हैं और खेलते हैं होली और इस गोटे से। और ये देखा सकते हैं कि किस तरह से लगातार यहाँ काम भी चल रहा है लगातार होली के लिए। इसकी डिमांड बड़ी मुश्किल से यहाँ पर पूरी हो पाती है। अब इनका यही कहना है कि कहीं ना कहीं सरकार भी सोचे और मनिहारों की जो रास्ता है जयपुर का, यहाँ से निकल कर विश्व में इसकी छाप छूटे, क्योंकि होली में कई अब ऐसे सिंथेटिक रंग भी आ गए हैं, लेकिन प्राकृतिक रंग आ गए हैं, और कहीं ना कहीं उनसे अगर अपने आप को बचाना है तो ये जो चीज़ें हैं, ये जो हमारी पुरानी परंपराएं हैं, उन परंपराओं को लगातार निभाने के लिए चाहिए। और भी हमारे साथ एक बात कर लेते हैं कि किस तरह का यहाँ पर जिस तरह से आप करते हैं, बहुत लंबी परंपरा चली आ रही है, क्या कहेंगे कि? गुलाल गोटे साहब बहुत वर्षों से, बहुत सदियों से चल रहा है। राजा महाराजा को टाइम चलते हैं, वो जब से खेलते आ रहे हैं। लेकिन अब चलन थोड़ा और ज़्यादा हो गया। अब ज़्यादा हो गया जब से ये अपने ये इंस्टाग्राम वगैरह, फेसबुक वगैरह, यूट्यूब वगैरह, तो उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा चलन हो गया इसका। तो आजकल के जो रंग हैं, जिन रंगों से एलर्जी हो जाती है, लेकिन ये जो रंग है, नहीं, ये आजकल के जो रंग आते हैं, आजकल के जो बाजार के आते हैं वो वाले रंग नहीं है ये जैसे हर्बल गुलाल वाले के खुशबूदार होते हैं ना, वो रंग होते हैं ये। तो इससे कोई एलर्जी नहीं होगी आपके बदन पे, और खुशबूदार होता है, अच्छा लगता है खेलने में। बहुत डिमांड रहती है। डिमांड क्या, माल ही नहीं है साहब। माल ही नहीं मिलता। बनाने वाले वही 8-10 परिवार। मंदिरों में भी जाती है गोविंद देव जी, सब जगह, सब मैं कह रहा हूँ हिंदुस्तान में हर जगह जा रहा है, हर मंदिरों में भी जा रहा है, हर जगह जैसे जो खेलना चाहता है वो सब जगह जा रहा है। देखिए किस तरह से डिमांड है। और कहीं ना कहीं होली का जो त्यौहार है, पावन त्यौहार है, ऐसे में हम यही कहेंगे कि आप उन रंगों का इस्तेमाल न करें जो जिससे कि कहीं ना कहीं आँखों में नुकसान हो, अपने अगर त्वचा बॉडी का नुकसान हो, ऐसे रंगों से बचें। और ये जो पारंपरिक त्यौहार है इसको आगे बढ़ाएं। यही एक इन सबकी जो है यहाँ के कारीगर हैं, यहाँ के मनिहारों के रास्ते के जो लोग हैं, उनका कहना भी। और देश में पावन पर्व के होली पर सब सद्भावनाओं से रहें। पॉलिटिकल पंचायत के लिए जयपुर से दशरथ सिंह।